अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलल इस्लाम व मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिही खैरिल अनाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान्न व अला आलिही व अस्हाबिही व इतरतिही व अज़वाजिही उलिल करम वस्सिद्क़ि वल इकराम वल इहसान अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला। दरूद व सलाम बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका। यार तुसी जे साडे नाल हो ते जे तुहाडे ते इतना असर नहीं कि बे मैं तानू कह रहा इधर आ जाओ ते फायदा की यार। मतलब किहड़ी पार्टी हो यार। मतलब कब्र में वड़ना आसान है, इधर पंडाल च पैना मुश्किल है तुहाडे। किहड़ी पश्तो समझदे हो जने दे पुत्र। इधर आओ, सामने आओ, इधर आ जाए, सामने आए, उठा लें यार ये कुर्सियां जिनकी इधर, इधर आ जाए, कुर्सियां इधर लेके आ जाए, आ जाए, शाबाश। ये जो खड़े इधर आते हैं ये इस तरफ आकर बैठ जाएं ताकि एक माहौल बनाए हुजूर के मिलाद के। ऐसे लग रहा है जियां तुसी किसी दे 40वें ते आए हो, जने दे बच्चे हो। और सरकार दी मिलाद दी खुशी है भाई, ए चेहरे ते रौनक, ए मातम कदा ते अज शैतान दी सफ च भाई। ये तो जिस वक्त हुजूर की विलादत हुई, मैं अभी रिवायत आपके सामने पढ़ूंगा, रिवायात में मौजूद है कि शैतान और शैतान के चेलों पर मातम की कैफियत तारी हो गई। और हम आले सुन्नत व जमात हैं, हम खुशी के मौके पर खुश होते हैं और जहां गम की कैफियत होती है वहां दुखिया होते हैं। और हमारी खुशियां भी हुजूर की जात के साथ है और हमारे गम भी हुजूर की वजह से। जिस जगह तसव्वुर गम है हुजूर की वजह से, वहां हम गमज़दा होते हैं। और जिस जगह तसव्वुर इम्बसातो सुरूर है हुजूर की वजह से, वहां पर हमारे चेहरों पर रौनकें आती हैं, हम खुशियों का इजहार करते हैं। तो ये आज का प्रोग्राम जश्न का है। और जश्न का तसव्वुर क्या है कि मेरे मुस्तफा सैयदुल अंबिया, इमामुर रसूल, सैयदे कुल, मौलाए कुल, इमामुन नबीयीन, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हुजूर की विलादत हुई। और भाई हुजूर की खुशी सबसे बड़ी खुशी है। और मैं इमाम सालई शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह सुबुल हुदा व रिशाद के अंदर, शाह जी तुसी अपने हो के फिर उत्थे खलोते हो, मतलब दो खलोंदे हो ते फिर 5 और तुहाडे पिछे खलो जांदे। ऐ सामने आओ, उधर आओ, उधर आ जाओ। जेड़े भाई मेरे इस जलसियां सुनने आए हो तो इधर आ जाओ, जेड़े कोई वैसे आए उथे खलो जाओ। मतलब जिस कौम को इतनी अपील पे या नहीं आती है उसका क्या आगे लोग आप क्या जाने देंगे। आप स्टेज से आप पे 4 दफा आपको कहा गया कि सामने आए, तुसी मुल्तान फतह कर सो जने दे पुत्रो, इधर आ जाए, जगह इधर है। मैं चाहता हूं कि इधर एक माहौल बने। और ये जेड़ा तुहाडे ते मातम दी कैफियत तारी है जने दे पुत्रो, ए जी ते शियां दे दा मारो मैं नहीं होंदी, तुसां ते केड़ी कैफियत है। खुदा दे बंदियो, असी हुजूर दे गम ते दुखिया, हमें करबला वालों का गम है, रहेगा।
क्योंकि करबला में जो शहादतें हुई उनका गम हुजूर को हुआ, उनका गम आले बैत को हुआ, उनका गम सहाबा को हुआ। तो हुजूर जो आए, हुजूर के आने की खुशी हर बंदा मोमिन को है। हत्ता के देवबंदी उलमा के बड़े आलिम हैं मौलाना अशरफ अली थानवी, उन्होंने अपनी किताब मिलादुन नबी, उनकी किताब मार्केट से मिलती है, उसमें उन्होंने लिखा है जिक्र सुरूर, एक और रिसाला है उसमें उन्होंने लिखा है जिक्र नूर, जिक्र सुरूर। तो उसमें वो लिखते हैं कि वो बंदा तो मुसलमान ही नहीं है जिसे हुजूर की आने की खुशी ना हो। और ये तो भाई इमाम जलालुद्दीन सुयूती, आपने 3 किताबों के अंदर मीलाद की तारीफ की है कि मीलाद हम किसे कहते हैं। वो लिखते हैं कि मीलाद हर उस तकरीब, हर उस महफिल को कहते हैं जिसमें हुजूर का जिक्र हो, जिसमें मदीने वाले आका का जिक्र हो और वहां तसव्वुर हुजूर की विलादत की खुशियों का हो। मौका कोई भी हो, आप बेटा मुंह उस तरफ करें, मौका कोई भी हो, जगह कोई भी हो, कैफियत कहीं कोई भी हो, मुंह मशरक वाल होवे या मगरब वाल होवे, मस्जिद में हो, बाजार में हो, शहर में हो, किसी देहात में हो, ग्राउंड में हो, हुजूर का जिक्र हो, आने की खुशी का तसव्वुर हो, वो महफिल मीलाद होती है। माशाअल्लाह हुण कोई तुहाडे चेहरे रंग नजर आए ना यार, है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो फिर जरा झूम के पढ़ो सरकार सैयदुल मुरसलीन की विलादत बासआदत की खुशियों का इजहार। हम शरई खुशियों का इजहार शरई तरीके से करते हैं। ये नहीं है कि भाई उल्टे सीधे काम करो और उसे नाम मीलाद का दे दो और वो जायज हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप जरा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैका या यार बात सुने, ये फिजाएं भी, शनक्यारी की फिजाएं भी गवाही दें कि यहां पर दरूद सलाम की बहारें आ रहे हैं। वो मीलाद का मतलब क्या है कि रोडों पे निकलो, सड़कों पे निकलो, जुलूस का मकसद क्या है, गली गली नगर नगर फेर कर निकल कर हुजूर की आमद का चर्चा करके इजहार करो, हाँ हम हुजूर की उम्मती हैं और हमें हुजूर के आने की खुशी है। तो फिर मिल के पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, सब खुशियां मनाओ। मजा आ गया, मजा माशाल्लाह। आपकी है रंग न मिलाद अला, माशाल्लाह यार माशाल्लाह। मिल के जरा सारे झूम के पढ़ो। फलक के नजारों, सब खुशियां मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हुआ चार सूर मतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा, अलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ, हुजूर आ गए हैं। मिलके
मिलके हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, वो नूर आ गए, हुजूर आ। आज की ये महफिल महफिल मीलाद है, और जैसे मैंने अर्ज किया है हमारे सुन्नत व जमात के मुतक़दात के मुताबिक, हमारे नजरिए के मुताबिक, हमारे उर्फ के मुताबिक हम महफिल मीलाद हर उस महफिल को कहते हैं जिसमें सोने नबी के अज़कारे जमीला तज़कारे हसीना सुने सुनाए जाएं, नबी पर दुरूद पढ़ा जाए, मेरे नबी के लबो रुखसार के तज़किरे हो, मेरे नबी के कौलो किरदार की बातें हो, मेरे नबी की सूरत की बात हो, मेरे नबी की सीरत की बात हो, मेरे मुस्तफ़ा की खत्म नबुव्वत की बात हो, मेरे नबी के ऐनैन और शफ़तैन के तज़किरे हो, मेरे नबी के, मेरे आका के सिद्दीक़ व हसनैन के तज़किरे हो, मेरे नबी की हुस्न जमाल की बातें हो, या मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा आल की बातें हो, मेरे नबी के खुशबू वाले पसीने की बातें हो, या मेरे नबी के सीने और मेरे नबी के मदीने की बातें हो, अलगर मेरे नबी का जिक्र हो, वो महफिल महफिल मीलाद होती है। और इसमें किसी भी कलमा पढ़ने वाले को कोई इख्तिलाफ नहीं है कि मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन का जिक्र सुनना और सुनाना सवाब का काम है। और जिसे ये शक हो, जिसे ये तराफ न हो, हुजूर के जिक्र को वो इबादत न समझता हो, हुजूर के जिक्र को सआदत न समझता हो, हुजूर के जिक्र को चंगा काम न समझता हो, उसके बेईमान होने में हमें जर्रा बराबर शक नहीं है। इसलिए हर मुसलमान खुश होता है कि जिक्र उसके नबी का हो रहा है। और हमारा मिजाज क्या है, मैं एक दफा एक चैनल पे बैठा था, एक गैर मुस्लिम ने, वो आपने देखा होगा, गुफ्तगू हो रही थी तो वो गैर मुस्लिम उसने हुजूर का जिक्र शुरू किया, सिख बरादरी से ताल्लुक रखता था, नबी पाक का कसीदा पढ़ा, हुजूर का जिक्र किया, मेरे नबी की शान बयान की। मैं खड़ा हो गया, मैंने यूं करके सलूट किया, मैंने कहा तेरी मेहरबानी, तेरा शुक्रिया। मुझे कुछ उलमा की तरफ से फोन आए, आपने सिख को सलूट किया है, यार आप क्या कर रहे हैं, सिख को आपने शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा बंदा खुदा, वो बेशक सिख था पर जिक्र तो मेरे आका का कर रहा था। हमें इससे क्या गर्ज, कौन मेरे मुस्तफा का जिक्र कर रहा है। हम तो देखते हैं कि वो ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, सैयदा आमिना के लाल की शान बयान कर रहा है। हम उसकी कदर करते हैं और उस शख्स की जो मेरे मुस्तफा से प्यार करे, मेरे नबी का जिक्र करे, मेरे नबी के नाम को आम करे, भले वो किसी जमात से हो, भले वो किसी मसलक से हो, हत्ता कि वो किसी मजहब से हो, क्योंकि नबी तो मेरा नबी है ना। ओ भाई, मेरा बच्चा हो, मेरे बच्चे के बर्थडे पर मुझे खुशी होगी, मेरा बच्चा हो, मेरे बच्चे का चंगा जिक्र करो तो मेरा दिल खुश होगा, मल्ले वालों का तो नहीं होगा ना। इसी तरह जब मेरे नबी का मीलाद है, मेरे नबी का जिक्र है, मेरे मुस्तफा के तज़किरे हैं, तो फिर खुशियां मल्ले ने मनानी है, खुशियां भी ऐसा ही मनानी है यार। ओ भाई, पड़ोसियों ने खुशियां मनानी है, हिंदुओं ने मनानी है, सिखों ने मनानी है, और खुशियां भी हुजूर के कलमा पढ़ने वालों ने मनानी है। खुश हुजूर के कलमा पढ़ने वालों ने होना है कि हमारे नबी की शान बयान हो रही है, हमारे नबी के तज़किरे, हमारे नबी की बातें हो रही हैं। तो इसीलिए आओ जरा मिलके उसी घड़ी का तस्वर करें कि जिस घड़ी में इस कायनात के अंदर रहमतुल लिल आलमीन की आमद हुई और कुल कायनात पर अल्लाह की तौहीद का पहला नारा बुलंद हो गया, हुजूर आ गए हैं,
बोलिए हुजूर आ गए हैं, अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। वो सारे रसूलों, मेरा नबी बेमिसलो बेमिसाल है। मेरे नबी की सूरत जैसी रब ने किसी की सूरत नहीं बनाई, मेरे नबी की सीरत जैसी मेरे रब ने किसी की सीरत नहीं बनाई। मेरा नबी मुजतबा है, मेरा नबी मुस्तफा है। मुजतबा हर नबी होता है, मुस्तफा सिर्फ मेरा नबी है। फर्क क्या है? इमाम नबहानी फरमाते हैं मुजतबा चुना हुआ, मुस्तफा चुना हुआ, लेकिन फर्क है मुजतबा वो कि जो उम्मत में से चुना जाए, इसलिए कि हर नबी चुना हुआ होता है। उस नबी जैसा उस जमाने में, उस मखलूक में, उस दौर में कोई और नहीं होता। मेरा नबी भी चुना हुआ, आदम से लेके हजरत ईसा नबी तक हर नबी, आवाज आई, हर नबी चुना हुआ, लेकिन फर्क यह है वो उम्मतों में से चुने गए। मेरा नबी 1.25 लाख नबियों में से चुना गया है। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। हाँ सुल्तान आया। अरे बादशाह, अरे गज कुलाओ, अरे बादशाह, अरे गज कुलाओ, सरों को झुकाओ हुजूर। कौन मेरा नबी? मेरे नबी को रब्बे कदीर ने हजारों साफे जमीला अता फरमाए। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। मेरे नबी को खालिक कुल कायनात ने हजारों औसाफे जमीला, औसाफे हमीदा अता फरमाए। मेरा नबी नूर भी है, मेरा नबी मुनीर भी है, मेरा नबी सिराजे मुनीर भी है, मेरा नबी खातमुल मुरसलीन भी है। भाई हर हर बात पर मोहब्बत का इजहार होना चाहिए, हर हर चीज पर। और ये याद रखें, ये जितनी भी तंजीमात आले सुन्नत ने हुजूर के नाम पर इकट्ठे होकर या रसूल अल्लाह की आवाज बुलंद की है, अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर के नाम पर सब एक हैं। अच्छा क्या आंखों बेशक भाई, हर तंजीम का अपना तरीक़ेकार है, स्टाइल ऑफ वर्क अपना है, मंजिल इश्क रसूल एक है। मजा नहीं आ गया कि हम सारे जमा होकर हुजूर के नाम पर जमा होकर ये बता रहे हैं कल भी आका के गुलाम एक थे, आज भी आका के गुलाम एक। अच्छा क्या आंखों सुभान अल्लाह। जिसे कोई परेशानी हुई या हुई उसको भी समझ आ जाएगी कि मुझसे गलत हुआ है। हम हुजूर के मिलाद पे ना किसी पे तनकीद, ना कोई तकरीर, न किसी किस्म की गालम गलौज, और क्योंकि सोने का जिक्र ही इतना बड़ा है कि हमें इधर उधर की बात करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो चाहते हैं जी 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 हम तो चाहते हैं कि जितना भी वक्त मिले हम अपने लबों को, अपने ओंठों को, अपनी रूहों को हुजूर के जिक्र से मुअत्तर मुअंबर मुनव्वर कर लें।
तुम्हें अर्ज कर रहा था मेरे खालिक की अर्दो समान है, मेरे तेरे नबी को हजारों साफे अमीदा अता फरमाए। उन साफे अमीदा की झलक कुरान मजीद कुरान रशीद की आखिर में जो मेरे नबी के सिफाती 99 नाम है उनमें मिलती है। और ये सिफाती नाम लफ्ज बता रहा है जो जो मेरे नबी की सिफत थी वो नाम हो गया। मेरा नबी गैब जानने वाला इसलिए नबी आ गया। मेरा रसूल मेरे नबी आका वो अल्लाह के भेजे हुए इसलिए उनका नाम रसूल आ गया। वो कायनात के लिए रहमत बन किया है इसलिए उनके नाम के साथ रहमतुल लिल आलमीन आ गया। मेरे नबी की जितनी भी औसाफ हैं वो सारी कामिल व अकमल हैं, उनमें कोई नक्स नहीं, उनमें कोई ऐब नहीं, उनमें कोई कमी नहीं, उनमें कोई कजी नहीं। उन्हीं सिफाते हमीदा में तेरे मेरे नबी की एक वसफ़ आली ये है कि तेरा मेरा नबी अल्लाह का जिक्र है। तेरा मेरा नबी अल्लाह का जिक्र है। इमाम काजी अय्यान मालकी अलैहि रहमा आपने रसूलुल्लाह के अस्माए आलिया में से एक इसम और एक नाम लिखा है। एक नाम हुजूर का लिखा है जिक्रुल्लाह, जिक्रुल्लाह अल्लाह का जिक्र। और इसमें कोई अपनी तरफ से नहीं लिखा, कुरान में मौजूद है। कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर सूरह तलाक आयत नंबर 10 और 11 मेरा अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है फत्तकुल्लाह या उलिल अल्बाबिल्लज़ीना आमनू क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला। अल्लाह से डरो ये अक्ल वालो। ए अक्ल वालो, और अक्ल वाले कौन हो? अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेके आए। मजा नहीं आया? हम लोग समझ रहे हैं आइंस्टाइन बड़ी अक्ल वाला है, फलाना बड़ी अक्ल वाला है। अगर अक्ल वाला होता हुजूर को ना पहचानता। वो कौन सी अकल है कि जो अकल हक और बातिल में तमीज नहीं कर सकी? अगर ये अकल वाले होते ना तो जिनका नाम था अबुल हिकम, तवज्जो है, अबुल हिकम, हिकमतों वाले, उनको अबू जेल न कहा जाता। वो अबू जेल क्यों बना? कारोबार तगड़ा कर लेता था, बाकी सारे काम उसके पास तगड़े थे। अबू जेल इसलिए बना कि हुजूर को न पहचान सका। इससे बड़ी जहालत क्या हो कि खातमुन नबीयीन के जलवे देखकर, हुजूर की अज़मतें देखकर, उंगली के इशारों से चांद के टुकड़े देखकर, दरख्तों को दौड़ता देखकर, पत्थरों को बोलता देखकर, सब कुछ करता देखकर फिर भी हुजूर को न पहचान सके तो जाहिल है। ये अक्ल वाला नहीं है, ये कम अक्ल है। ये अक्ल वाला नहीं है, ये बेअक्ल है। तो कायनात में अगर मुझसे कोई पूछेगा सबसे बड़ी अक्ल वाला कौन है, तो मैं नाम लूंगा अबू बकर सिद्दीक का। जिलो ले बोले उस वस्ते इन्ना लिल्लाह, दो में अच्छा किया खुश सुभान अल्लाह। कायनात में अगर कोई मुझसे अक्ल वालों का नाम पूछेगा तो मैं नाम लूंगा अबू बकर सिद्दीक का, मैं नाम लूंगा हैदर कर्रार का। माशाअल्लाह, ये है सुन्नी, ये है ओरिजिनल सुन्नी जो मेरे मौला अली के नाम पर भी खुश हैं और अबू बकर सिद्दीक के नाम पर भी खुश हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा आप तमाम अहबाब से जितने यहां बैठे हुए हो कि मैं अभी एक आवाज लगाने लगा हूं और ये जितने ऑब्जर्वर हैं, देखने वाले हैं, वो जरा मजमे पे देखना और ये कैमरे भी लगाओ मजमे पे, पता लगे कि मिजाज सुन्निया क्या होता है। ये सहाबा के नाम पे भी खुश है, आले मोहम्मद के नाम पे भी। और एक और जुमला सुनो, शनकियारी की सरजमीन पर ये फकीर हनीफ कुरैशी ये कह के जा रहा है किसी गली के अंदर डड्डू कोई घूं घूं करे उसकी कोई हैसियत नहीं। ये फकीर इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के पार्लियामेंट हाउस तक जाकर बोला है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर
अकीदा घर में होता है वही अकीदा मिंबर पे होता है। जो हमारा अकीदा टीवी पे होता है, जो पिंडी में है वही शंकियारी में है, जो पिंडी में है वही गड़ी अभी बुल्ला में है, जो पिंडी में है वही पेशावर में है, जो मस्जिद और मदरसा में है वही घर में है, जो घर में है वही गांव में है, जो गांव में है वही हर जगह है। तो सुनानी कुरैशी का अकीदा, मैं उस दिल पर करोड़ों लानतें बेचता हूं जिस दिल में मेरे मोहम्मद अरबी के सहाबी का बुत घुसा हुआ। और सुनो, ये कोई डर डुर के ये नजरिए बयान नहीं होते, हम टीवियों पे भी यही बयान करते हैं। बोलो, हाथ उठा के बोलो। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे कंप्रोमाइज कर जाते हैं कि नहीं जरा बोली होली होनी चाहिए। हम पहले कहते हैं प्रोग्राम से पहले, अभी मेरा प्रोग्राम आने होगा 5 बजे लाइव में आ रहा हूं, आप सुनिएगा। हम पहले एंकर से कहते हैं बर्दाश्त कर लोगे। इंडिया के अंदर गुस्ताख को वासले जहन्नम किया कुछ मुजाहिदों ने, तो इंटरनेशनली मीडिया ने इसको बड़ा हाइपर खड़ा किया। पाकिस्तान के 5-7 चैनल, मेन स्ट्रीम चैनल मुझे कांटेक्ट किया, यार ये बोलता जरा खुल के रगड़ा देता है, इससे लेके आओ। मैंने एंकर से कहा, मैंने कहा तेरा आज का टॉपिक क्या है? जी मैं चाहता हूं उस कत्ल की मुजम्मत हो। मैंने कहा तू मुजम्मत की बात करता है, मैं तो उनको सलूट मारूंगा जिन्होंने गुस्ताखे रसूलुल्लाह से जहन्नम की। वाह जी वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिसालत, रिसालत। गिरामील मर्तबत हाजिरीन और सामाईन, इसलिए एक बार फिर मैं जुमले दोहरा रहा हूं। यही आज के हमारे इस जलसे का एलामिया है, यही करारदाद है, यही हमारे जलसे का लुब्बे लुबाब है, यही हमारे जुलूस का निचोड़ है। हम हुजूर की खत्म नबुव्वत को मानने वाले, और जो शख्स हुजूर की खत्म नबुव्वत में बाल बराबर शक करे वो मुर्तद है। और हम जो हमारा अकीदा है वो हम छुपा के नहीं बयान करते, हम खुल के बयान करते हैं। हम कहते हैं मिर्जाई कल भी काफिर था, मिर्जाई आज भी काफिर है। जिन्हां दे हाथ इस गल ते नहीं उठे, अल्लाह करे टुन्ने होके मरो। तुसी खुदा तुहानू हिदायत देवे, खत्मे नबुव्वत दे नां ते जिस बंदे दा हाथ ना उठे, जिसकी जुबान ना बोले, ऐ जा लुंडा ते लुंगा चंगा, ऐ जा गूंगा चंगा, जिहड़ा हुजूर दे नां ते बोल ना सके, हुजूर दे नां ते हाथ चुक ना सके, ते आवाज लो। हम कल भी कहते थे मिर्जाई काफिर है, हम आज भी कहते हैं मिर्जाई ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत, नारे रिसालत। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कल भी हमारा अकीदा था, आज भी है, और जब तक धरती पे एक सुन्नी भी बाकी है उसका यही अकीदा रहेगा। मेरे मोहम्मद अरबी के सारे सहाबा शान वाले ओलिया बोले, मेरे ख्याल इधर महल्ले को पूछ के आवाज लोगे, हाथ चुको, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के सारे सहाबा, मैं सुन्नी हूं, कादरी हूं, मेरे गौस पाक का फरमान 15 से ज्यादा मुहद्दिसीन उलमा ने जिक्र किया है। गौस पाक फरमाते हैं जिसने मेरे हाथ से हाथ दे दिता, ये मेरे सिलसिले विच मेरा मुरीद हो गया। रब ने मेरे नाल वादा किया है, अब्दुल कादिर मुरीद तेरा होवे जहन्नम नहीं जा सकता। तो मैंने कहा अगर अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद जहन्नम में नहीं जा सकता तो मुस्तफा का मुरीद जहन्नम में कैसे जा सकता? अगर गौस पाक का मुरीद जन्नत में खुदा के फजल से जाएगा तो जिसने मेरे नबी के हाथों में हाथ दिया है, मेरे मुस्तफा की जियारत की है, मेरे नबी के आगे पीछे चला है, मेरे नबी पे कुर्बानियां दी हैं, मेरे नबी पे माल खर्च किया, मेरे मुस्तफा के कदम से कदम मिलाकर दुश्मनों के सामने सीना सिपर हो गया, जिसे हम
सहाबी कहते हैं यार खुदा ही जानता है, इन लोगों के दिमागों में भूसा भरा गया, इन लोगों को क्या समझ नहीं आ रही। सुन्नियों के हवाले से पूछते हैं सहाबा के बारे में क्या नजरिया है। वो जो गौस पाक के मुरीद को जन्नती कहते हैं, वो मोहम्मद अरबी के गुलाम को, हुजूर के सहाबी को क्या कहते हैं। सुनो, हम सुन्नी हैं, बड़े धड़ल्ले से कहते हैं हुजूर के सहाबा शान वाले। कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, मेरा रब फरमाता है बराबर नहीं है ये आपस में। सूरतुल हदीद, आपस में सब बराबर नहीं है, बराबरियां ना करवाना सारों को। अबू बकर है, अबू बकर दा मकाम ते शान साहबा विचों सब तो वड्डी है। जिन्हां दे हाथ बधे ने, पता नहीं तुहाडे हाथ किसने बधे। और सुन लो, खामखा ये बदगुमानियां करना, पता नहीं ये सदात कौन से अकीदे लेके पुत्र सजदा दे, ओ ये अकीदे ने जेड़े गोलड़े ले बाबे दे। साडे नाल जेड़े सैयद जुड़े हुए ने, जेड़े साडे नाल टुरदे ने, जेड़े साडे नाल ताल्लुक रखे ने, खुदा दी कसम है असी ना सज्जे होण देने ना खब्बे होण देने। असी बिल्कुल उन्हीं अकीदियां ते लेके टुर रहे हैं जेड़े अकीदे गोलड़े दे सुल्तान मेहरे अली दे ने, या बरेली दे शाह अहमद रजा बरेली। और याद रखो आला हजरत फाज़िल बरेलवी किसी की ठेकेदारी नहीं है, आला हजरत हर आशिक़ रसूल की आंख का तारा है। और ये भी ज़हन में रखो, बरेलवी हमारी निस्बत है, हम इस पे नाज करते हैं। आज चाह के आंखों सुभान अल्लाह। और भाई मैं मुरीद हूं सिलसिले कादरिया में आला हजरत की सिलसिले से, तो मुझे अपना पीर चंगा लगेगा कि मंदा लगेगा यार? कैसी बात कर रहे हो? तो झूम कर कहते मुझे निस्बत बरेलवी पे फख्र है। आज चाहो जरा सुभान अल्लाह दी आवाज आवे। भले कोई इस निस्बत को जिधर जोड़ता है जोड़ता रहे, हम तो समझते हैं कि ये निस्बत उस बंदे के नाम के साथ है, उसके शहर के साथ है ये निस्बत बरेलवी, कि जिस बंदे ने फिक्र दी है दुनिया को क्या, कि सबसे ओला हाय हाय हाय। देखो एक मिनट, मैंने सबसे ओला दो लफ्ज पढ़े, सारी कौम बोल पड़ी। मानो ना यार अहमद रजा दिलों में पहले से घुसा हुआ है जी। अहमद रजा के नाम से जलने वाली मखलूक अहमद रजा दिलों में पहले से उतरा हुआ है। अहमद रजा हर आशिक़ रसूल के दिल में मौजूद है। बोलें जरा धड़ल्ले से बोलें। बरेलवी हमारी निस्बत है, मसलक हमारा अहले सुन्नत है। ये हमारे में टीज करने की कोशिश की जाती है, ये बरेलवी मसलक के लोग हैं, हम सुन्नी हैं। सुन्नी बरेलवियों से पहचाने जाते हैं, बरेलवी सुन्नियों से पहचाने जाते हैं। उसकी वजह यह कि आले सुन्नत की तर्जमानी का हक अदा किया आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने, इसलिए नाम ही सुन्नियों का जुड़ गया। तो बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत फाज़िल बरेलवी की फिक्र क्या है? सबसे औला वाला, प्यार से सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। यह फिक्र रजा है। वही आला हजरत फिक्र दे रहे, लम्यात नजीर कफी नदरन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज का ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दो सरा जाना। ये फिक्र रजा है। हम उसी अहमद रजा की फिक्र पे हैं जिसने ये फिक्र दी है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। वो अहमद रजा जिसने फिक्र दी है कि आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव इतरत रसूलुल्लाह की।
तो ये अकीदा है हमारा, मेरे मुस्तफा का हर साहबी शान वाला। बोले 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 थोड़ा जो और नहीं, तुसी कल बोले हो क्योंकि 12 रबीउल अव्वल कल है। मेरे नबी का हर यार, हर साहबी जो नबी अलैहिस्सलाम के किसी सहाबी का बुग़्ज़ दिल में पाल के रखे, वो जहन्नम का कुत्ता। हाँ बोलो ना, बोलो बोलो सारे, वो जहन्नम का कुत्ता। लेकिन आला हजरत का अकीदा यहीं पे खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ो। हुजूर की आल भी शान वाली। हाँ हुण पता लग सी ना असली फिक्र रजा की है। एक मिनट में पहला लफ्ज बोलने लगा, जेड़ा मेरे नबी दे किसी साहबी दा दुश्मन, मेरे नबी दे साहबी दा बुग़्ज़ी, मेरे नबी दे साहबी दा ताइन और जहन्नम दे कुत्तियां विचों है। ऐसा मैं फिर चेहरे देखना चाहना, हाथ भी देखना चाहना। ए मन शेर साउंड लिया तू सर शेर रख, वो इधर फेर पता लगे एक्शन के हरी दे सादात भी बैठे ने, सुन्नी तंजीमात बैठे फेर इधर कैमरे। हाँ जी दसो, मेरे नबी दे साहबी दा दुश्मन जहन्नम दे कुत्तियां विचों। बिस्मिल्लाह, ए पता लग्या तुसी फकीर दे आला हजरत दी तालीमात दे इस जुमले दे ते मुत्तफिक हो। ते हुण अगला जुमला जे, ए अगली गल भी फिक्र रजा है, अगली गल भी अकीदा आले सुन्नत है, अगली गल भी अकीदा आले सुन्नत है। जेड़ा नबी पाक दी आहले बैत तो सड़े, आहले बैत दे नाम तो जले, आहले बैत दे नाम दा बुग़्ज़ आले, आहले बैत दे दुश्मनां नाल यारी पाले, ओ जहन्नम दे सूरां विचों सूर। सुनो सारे, उच्चा बोलो, उच्चा बोलो, उच्चा बोलो। जी हाँ, यानी कुरैशी साहब सख्त तकरीर करते हैं। ओ पापियो, ओ मैं सूरां दे खिलाफ सख्त बोलना, मैं कुत्तियां दे खिलाफ बोलना, मैं हुजूर दे गुलामां ते उम्मतियां दे खिलाफ कदे नहीं बोलिया। दो गल्लां मंजूर ने भाई, बोलो बोलो। मैं एक दिन कहा जी जहन्नम दे सूरां विचों सूर, ते विचों एक बोलिया वो गल सुनो जी, जहन्नम च ते आग सी तो सूर किथों? मैं आखो जिथे कुत्ते बैठे हो सन उसते खब्बे पासे सूर भी बैठे हो। नहीं गल नहीं समझ आई है। हाँ जी, और बताया जा रहा है, नफरत का इजहार किया जा रहा है कि जिस दिल में मुस्तफा के साहबी का बुग़्ज़ हो। दावत इस्लामी के अमीर हजरत किबला इलियास कादरी साहब ने बड़ा जबरदस्त जुमला बोला। उन्होंने कहा कि ओए ओ दिल ते दिमाग गट्टर तो भी गंदा जिस भी साहबी दा बुग़्ज़ होवे। ओ भाई जिहड़ी चंगी गल है ते चंगी गल है, यही साडा अकीदा है। जिस दिल में सहाबी दा बुग़्ज़ और गट्टर को भी जिन्ना गंदा आखते हैं नी कुट कुट और गट्टर तो भी जी। हाय 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 हाय, सुनो सुनो गौर ना सुनो। असी सुनिया जेड़ा निक्का जा दुश्मन होवे आले बैत दा, ओ जहन्नम दा सूर है, ते जेड़ा आले रसूल दा कातिल होवे, जेड़ा करबला विच मेरे मुस्तफा दी आल दा बच्चा बच्चा चुन चुन के कत्ल करे, सैयदा ज़हरा दे चमनिस्तान दिया कलियां नू सहराए करबला दे अंदर पामाल करे। और खुद ही फैसला करो, जेड़ा सिर्फ बुग़्ज़ रखे हो सूर है, ते जिन्हें आले मोहम्मद शहीद की थी ओ दसो कितना बड़ा बदबख्त ते पलीत ते लगी रहे। इसलिए हम मरते मर जाएंगे, न सहाबा के दुश्मनों से प्यार करेंगे, न आले बैत के गुस्ताखों से प्यार। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, न हुजूर की आल के गुस्ताखों से हमारा कोई ताल्लुक, न रसूलुल्लाह के सहाबा के गुस्ताखों से हमारा कोई ताल्लुक। हम तो कल भी कहते थे, हम आज भी कहते हैं कि हुंजते दुनिया विच लोकी सोने ते कोई
पहुंचे ने, पर मेरे सोहने आका दा हर यार बड़ा सोहना, पर मेरे सोहने आका दा मोहब्बत में यहां अपने काम काज छोड़कर महफिल से जाकर बैठने वालों, मेरा नबी जिक्रुल्लाह। यार थोड़ियां गल्लां क्लियर हो गई ना, इधर खुले दिल नाल इंज पता लगे ना। तो भापिओ जेड़े दुनिया गाई होंदी ने जिन्हां लोकां उन्हों पता होंदा है कि केड़ा जाना उत्तो उत्तो कर दे तो केड़ा, जिन्हां दा उत्तो और होवे तो विचों और हवे बच्चा जी वो हिंद तड़लिया नाल लतार दे नहीं ने। ओ भाई साडा गुस्ताहां नाल के ताल्लुक? हजरत शहनशाह अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आप फरमाते हैं कि जो वली का बुग़्ज़ दिल में लेके मरे, मैं मोइनुद्दीन कसम खा के कहता हूं उसकी कब्र खोल के देखो, अल्लाह ताला उसके मुंह को किबले से फेर देता है। किस दा बुग़्ज़ लेके मरे? तो जेड़ा आले मोहम्मद दा बुग़्ज़ लेके मरे, जेड़ा मौला अली दा बुग़्ज़ लेके मरे, जेड़ा अबू बकर सिद्दीक दा बुग़्ज़ लेके मरे, जेड़ा मेरे नबी दे बाकी किसी सहाबी दा बुग़्ज़ लेके मरे, ते दसो भाई ओदा की बनेगा? ते एक मतलब है लोकां दा, असीं मेंबरां ते बह के लोकां दसते हैं कि अपनी कब्र ठीक करो, ते असां अपनी कोई फिक्र नहीं है कि असीं की कर रहे हैं। किसी पे उंगली उठा देना, इल्जाम लगा देना बड़ा आसान होता है, पर साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। आओ दुआ करते हैं कि अल्लाह करे क़यामत वाला दिन हो, हुजूर की कचहरी हो, और वो कचहरी यूं होगी कि एक तरफ अबू बकर उमर, उस्मान इधर, हैदर है उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या हो। दुआ करो हुजूर की कचहरी में पेश हो, ते असीं है ज़ाहिर काम साडे अमाल ते एड़े हैं भाई, पूरे पारे ही हैं, ते असां कदी अमलां वाले पासे जनाब तोड़े तो बोरियां चाह के फेरे भी कोई ना, ते ना कदे नाज कीते जी बड़े 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 तकवे लूं, वो 5 टाइम दी नमाज लब जावे, हराम काम तो बच जावा, हलाल दी रोटी खा लवां, खुदा दी कसम इस तो बड़ा और कोई नहीं है। हजारा काम असीं दिहाड़ी करने हैं, नमाज दा पत्ता होंदे, तस्बीह दा पत्ता होंदे, लेकिन वही तस्बीह हाथ च पकड़ के मुसलमान दी गीबत कर रहे होंदे। आम मुसलमान की गीबत कितना बड़ा जुर्म है, तो किसी आलिम दीन की गीबत करना, किसी वली कामिल की गीबत करना, ये किस कदर बड़ा बुग़्ज़ होगा। किसी सैयद की गीबत करना, खुदा की कसम उठा के कहता हूं हमारा मशलेरा हुजूर के सहाबा है। एक साहबी रसूल हुजूर की खिदमत में आज की, या रसूलल्लाह कामिसा क़यामत कब आएगी? 3-4 दफा पूछे, मेरे नबी ने सवाल किया, फरमाया मा आदत तला, क़यामत का सवाल तो कर रहे, ये बता कि क़यामत के लिए तैयारी कितनी कर रखी है। यार ईमान से बताओ, साहबी ने नमाज कोई छोड़ी होगी? कोई फर्ज तर्क किया होगा? साहबी ने ना फर्ज का टोटल लगाया, ना नमाज का टोटल लगाया, ना सिर्फ एक ही अर्ज की, हुजूर उहिब्बुल्लाह व रसूला, और ते पल्ले कुछ नहीं, पर रब नाल भी प्यार करता हूं, ते रसूल नाल भी प्यार करता। मेरे नबी ने फरमाया कि अलमरु मअ मन अहब्ब, जा फिर जो जिससे प्यार करेगा क़यामत को उसी के साथ होगा। साहबा कहते हैं 2 मकाम ते 3 मकाम ते खुशियां हुई सन। तवज्जो रखियो, बड़ी खुशी हुई उस वक्त कि जब रसूलुल्लाह मदीने तशरीफ लाए थे। आए हाय, जब रसूलुल्लाह मदीने तशरीफ लाए उस वक्त हमें बड़ी चोखी, बड़ी डाढ़ी खुशी हुई। और भी कई मकाम फरमाया, उस दिन हमें खुशी हुई जिस दिन हुजूर ने यह फरमाया कि क़यामत वाले दिन जो जिससे प्यार करते वो उसी के साथ होगा। क्यों?
कि खुद हुजूर कह रहे हैं और अपने दिल तो अपना पता होता है ना कि इस दिल में कौन है, तो दिल ने कहा हुजूर है, हुजूर कह रहे हैं जो जिससे प्यार करेगा क़यामत को उसी के साथ होगा। तो कहते उस दिन साड़ियां खुशियां दी इंतहा कोई नहीं सी कि सानू अपनी आंख पर पता लग गया सी जिथे जिथे हुजूर जान गए उत्थे उत्थे। इसीलिए तो पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर आपकी कलम हरकत में आई। आप कहते हैं कि नूर आंखों में ते चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के और तसव्वुर कर लो मदीने पाक के गुलामों, नबी पाक के गुलामों, मदीने के आशिकों, तसव्वुर कर लो क़यामत की होलनाकियों का कि कोई किसी का नहीं होगा। माँ बेटे से भाग रही होगी, बेटा भाई 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 से, बेटा बाप से, बाप बेटे से, अलग अलग भाग रहे होंगे। नफ्सी नफ्सी की सदा होगी, हर बंदा कह रहा होगा अरे मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं। उस घड़ी सिर्फ एक ही हस्ती ऐसी होगी कि जिनकी जुबान पे जारी होगा उम्मती उम्मती, मेरा उम्मती तू बच जा, मेरी उम्मत मेरा उम्मती तू बच जा, और अब्बा मेरी उम्मती को बचा। तो वो हस्ती मेरे नबी की होगी। तो फिर साडे तो थे जनाब वारे न्यारे हो जाने ने कि हुजूर साडा नाम लेंगे, हुजूर साडे वास्ते बावां फैलावणगे। ते फिर आवाज आवे ना कि जरा मुस्तफा वालों के अंदाज, बोलिए जरा सारे मुस्तफा वालों के अंदाज। वो तो जन्नती है जिन्हें उनके करम पर है यकीन, वो जो मुनकिर है जहान के हवाले होंगे, वो जो मुनकिर है जहान के। आओ जरा चलते हैं, मेरे नबी को अल्लाह ने जिक्र बनाया। भाई अब जरा थोड़ा सा जिक्र करते हैं, हुजूर को और तकरीर मेरी मुकम्मल है। मेरा नबी जिक्रुल्लाह है, कुरान मजीद कुरान रशीद सूरत तलाक, मेरा अल्लाह फरमाता है कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, तहकीक उतारा रब ने तुम्हारी तरफ जिक्र को, ऐसा जिक्र जो रसूल है। उलमा मौजूद हैं, तलबा मौजूद हैं, या जिक्रन रसूला एक तरकीब बनती है। अंज़लल्लाहु, अंज़ल फ़ेल है, इसमें जलालत इसका फाइल है, इलैकुम जार मजरूर मुतल्लक फ़ेल, जिक्रन रसूला, जिक्रन मौसूफ, रसूलन सिफत, या जिक्रन मुबदल मिन्नो, रसूलन बदल, बदल मुबदल मिन्नो, या मौसूफ सिफत मिलकर ये मफूले भी हुए अंज़ला फ़ेल के। तो अब माना बनेगा तहकीक उतारा रब ने तुम्हारी तरफ ऐसा जिक्र जो रसूल है। इसलिए इमाम राज़ी, इमाम कुर्तुबी, इमाम आलूसी, हजरत इमाम काजी अय्याज मालकी, दीगर मुहद्दिसीन लिखते गए अल्लाह का नबी जिक्र रसूल, जिक्र और रसूल एक ही चीज है, अल्लाह का नबी जिक्रुल्लाह है। बल्कि अजीब बात लिखी है गैर मुकल्लिदीन हज़रात के बड़े मुफस्सिर हैं अल्लामा शौकानी, वो कहते हैं कि इन्न रसूलन बदलुन मिन जिक्रन व कअन्नहु जाल रसूल नफ्स जिक्र मुबालिगतन। लिखते हैं कि जो यहाँ आयत के अंदर जिक्र गए, इस जिक्र से मुराद अल्लाह का नबी रसूल है, और हुजूर को जिक्र इसलिए करार दिया मुबालगे के तौर पर कि मेरा नबी सर से लेकर पांव तक खुदा का जिक्र बन गया। अल्लाह दी कसम अगले जुमले आएंगे ना ते हुण थोड़ी जी देखो ना, हुण जरा जा
ए थोड़ी इधर तहकीकी गुफ्तगू हो जाए ताकि पता चले ना यार हम आले सुन्नत कुरान व हदीस से हुजूर की शान बयान कर। यहां जिक्रन रसूला हुजूर को जिक्र करार दिया। जिक्र मस्दर है, मस्दर कभी मबनी लिल फाइल होता है, कभी मबनी लिल मफूल होता है। अगर यहां मबनी लिल फाइल बनाए इस मस्दर को तो माना होगा कि मेरा रसूल जाकिरुल्लाह है, यानी अल्लाह का जाकिर है। और यहां मस्दर है अगर मुबालगे के लिए इस्तेमाल हो तो फिर माना बनेगा मेरा मोहम्मद सर से लेकर पांव तक खुदा का जाकिर है, सरापा जिक्र है मेरा मोहम्मद, सरापा जाकिर है मेरा मोहम्मद। ना आहिस्ता बोले, क्या मतलब है? मेरे मोहम्मद का बाल भी खुदा का जाकिर, मेरे मुस्तफा का नाखून भी खुदा का जाकिर, मेरे हुजूर की सांसें भी खुदा की जाकिर। सुनते जाओ, मेरे नबी की विलादत खुदा का जिक्र, मेरे नबी का बचपन खुदा का जिक्र, मेरे मुस्तफा का लड़कपन खुदा का जिक्र, मेरे नबी की जवानी खुदा का जिक्र, मेरे नबी की नमाज खुदा का जिक्र, मेरे नबी का कयाम कऊद रुकू सुजूद, मेरे नबी का तकल्लुम तबस्सुम, अलगर्ज मेरे नबी जात पूरी की पूरी खुदा का जिक्र, यानी जाकिरुल्लाह मेरा नबी है। बल्कि मैंने कल जुम्मे पे भी हदीस बयान की, आप भी सुन लीजिए। मेरा नबी जिन फिजाओं में सांसें ले ले वो हवाएं भी खुदा का जिक्र करने लग जाती हैं। बुखारी शरीफ की ये रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक गज़वे के दौरान नबी पाक के साहबा से पानी खत्म हो गया। तवज्जो रखियो यार, पानी खत्म हो गया और जिस घड़ी पानी खत्म हुआ नबी के यार दौड़े दौड़े हुजूर की खिदमत अतर अक़दस के अंदर हाजिर हो गए। मेरे नबी की खिदमत अतर में मेरे नबी के यार हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, आका जी पानी खत्म हो गया है। मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया मैं की कर सकता वहां, पानी तुहाडे कोल भी खत्म है, पानी मेरे कोल भी खत्म है। पता चला ये जो नबी की खिदमत में आने वाले ले गए उनका अकीदा गए कि जाहिरी तो पानी नहीं है पर ये वो हस्ती है जो चाहे वो हो सकता है, मुश्किलें हल हो सकती हैं। मेरे नबी रहमत रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस जिसके पास जो जो भी छागल है, जो जो भी बर्तन है जिसमें उसने पानी रखा है वो एक बर्तन में जमा करो। किसी जगह से चंद कतरे, किसी जगह से चंद घोंट पानी सब इकट्ठा किया गया। एक प्याले के अंदर थोड़ा सा पानी जमा हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने अपनी उंगलियां, अपना हाथ उस प्याले में डाला, फिर अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, हुजूर ने ऐलान फरमाया, हुजूर ने पुकारा, हुजूर ने बुलाया, हय्या अलत तुहूर अल मुबारक वल बरकतु मिन अल्लाह। आओ आओ पाकीज़ा पानी ले लो, आओ आओ अल्लाह की बरकत ले लो। सहाबा टूट पड़े। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी, उन्होंने जब ये मंजर देखा उनकी कलम हरकत में आई। वो कहते हैं वो क्या कहते हैं जरा सुनिए। वो कहते हैं कि उंगलियां फैज पर, उंगलियां फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां। पीछे आ जाओ पुत्र, पीछे आओ। बंदा जेड़ा गाइड ड्यूटी करदा ना सजे खबे कान नहीं मारदा, वो सीधा स्ट्रेट खलोंदा। इधर आओ, तुसीं डिस्टर्ब कर रहे हो। उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, उंगलियां हैं फैज पर, फैज पर, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, और नदियां हैं पंजाब रहमत की जारी वाह वाह।
हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं फलक़द रअयतुल मा यंबु मिन बैनि असाबि रसूलिल्लाह, हमने देखा हुजूर की उंगलियों से पानी के चश्मे फूट रहे हैं, प्यासे आ रहे हैं, भरते जा रहे हैं, मुंह लगा रहे हैं, सैराब हो रहे हैं, बर्तन भर गए, मशकीजे इधर यार मशकीजे भर गए, सबके पेट भर गए, ले आऊं प्यासे ऊंटों को, ऊंट सारे सैराब हो गए। और जब सारे प्यास खत्म हो गई, कोई ऐसा ना रहा जो कह रहा हो कि जी मुझे पानी की जरूरत है। मेरे नबी ने हाथ उठाया, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद से पूछा गया और कम कुंतुम फी यौम, और उस दिन तुम कितने थे? फरमाया असी है ते 1400 से, लेकिन अगर लख भी आंदे ते कख फिक्र कोई नहीं सी। भाई समझ आ गई है कि नहीं? लख से एक असी ते 1400 सा, तो जे लख भी होंदे ते फिक्र कख कोई नहीं सी। सुभान अल्लाह दी आवाज आवे ना। वजह कि साहबा का अकीदा था, क्या अकीदा था मेरे नबी के यारों का, कि खुदा की सारी नेमतें इनके खाली हाथ में। जी अगली गल जिस वास्ते मैं हदीस तुहानू सुनावन लगा, वो हदीस सुनो ते मजे लेवो, तो फिर इंशाअल्लाह हुजूर दी शान आगे आगे बयान करने। सहाबी फरमाते हैं वलक़द कुन्ना नस्माउ ताम व वयुक नस्माउ तस्बीह ताम व वयुकल। ओए अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं लोगों हम तुम्हें क्या बताएं, और जब भी हुजूर के सामने खाना लाया जाता हुजूर लुकमा उठाते, इधर हुजूर लुकमा उठाते, लुकमा अभी हलक में ना उतरता, हुजूर लुकमा उठाते, तवज्जो रहा, हुजूर लुकमा उठाते, उसमें से भी तस्बीह की आवाज आती, वो जो बर्तन में खाना होता उसमें से भी अल्लाह के जिक्र की आवाज आती। तो मैंने क्या कहा, मेरा नबी जिक्रुल्लाह है, जिस जगह सांस ले ले वो जगह भी खुदा का जिक्र करने लग जाता है। नबी तो नबी है। अशरफ अली थानवी साहब ने जमालुल औलिया के अंदर, शमाइम इमदादिया के अंदर एक बड़ा जबरदस्त वाकया लिखा है। वो लिखते हैं कि एक अल्लाह का वली था, कोने नुकरे में बैठकर अल्लाह की ज़रबें लगा रहा था। इतने में एक कुत्ता सामने से गुजरा, कुत्ते पे नजर पड़ गई, कुत्ते को हाल आ गया, कुत्ते को हाल आ गया, कुत्ता गया। हुण जी अगली गल बड़ी अजीब हो गई। थानवी साहब लिखते हैं कि कुत्ता लग जाकर बैठ गया, सारे शहर दे कुत्तियां भौंकना छोड़ देता, सारे शहर दे कुत्तियां भौंकना छोड़ देता, ते पूरे शहर दे कुत्ते उस कुत्ते दे सज्जे खब्बे बैठे हुए ने। ते थानवी साहब लिखते ने गोया वली दी नजर बनी, नजर पई ते कुत्ते दा जिक्र जारी हो गया, और कुत्ते दा जिक्र जारी हो गया, और कुत्ते दा जिक्र जारी हो गया। और मैं कहता हूं अगर एक वली की नजर जानवर पे पड़े, उसका जिक्र जारी होता है, तो खुद फैसला करो, और मेरा नबी जहां जहां नजर करता हो। अब खुदा ही जानता है, नबी ने अबू बकर पे नजर की, अबू बकर का जिक्र कैसे जारी हुआ होगा, नबी ने उमर पे नजर की, उमर का जिक्र कैसे जारी हुआ होगा, और नबी ने अली पे नजर की, मौला अली दा नाम है, ते चेहरे ते रौनक आनी चाहिए है, क्योंकि नबी दे यार नबी दे साहबी फरमांदे ने मा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना इल्ला बिबुग़्ज़िहिम मलिया। साडियां महफिलां लगियां होंदियां ते विच कोई ना कोई मुनाफिक भी वाड़ आंदा। हुजूर के दौर में तो हुजूर खुद मुनाफिकों को पहचानते थे, उनको वही से पता होता था किड़ा मोमिन है किड़ा मुनाफिक है। लेकिन जदों साडियां महफिलां होंदियां विच कोई मुनाफिक आ जांदा, सानू पता नहीं लगदा कि किड़ा मोमिन ने किड़ा मुनाफिक है, ते असीं भी खलो के साडे विचों कोई ना कोई अली 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 मौला अली दा जिक्र शुरू कर देंदा। फिर असीं चेहरे वेखदे, जिस चेहरे ते अली दा नाम सुन के रौनक आ जांदी, असीं समझ जांदे नबी वाला है।
हाँ जी ए नबी वाला है ओए सच्चा है ते जिस चेहरे ते शिकला पै जांदियां असीं हथों पकड़दे असीं कहने निकल मुनाफिका महफिल च किथे वड़िया होया है पता लग्या ओए सहाबा दे दौर तो लेके अज ताईं सुनिया नूं भी एक तरीका लभ्या होया है मोमिन ते मुनाफिक जे फर्क करन दा तरीका ओ तरीका की वे सहाबा भी अली अली करदे सन ते असीं सुन्नी भी अली अली करने असी भी अली अली करके दसने हाँ असी अब्दुल्ला बिन उबई वाले नहीं असी अबू बकर सिद्दीक वाले असी उमर फारूक वाले असी उस्माने ज़ुन्नूरैन वाले असी तला जुबैर वाले असी सादो सईदो अबू उबैदा वाले एक गल कन खोल के सुन लवो ए जदों गल कीती जांदी है नबी दे सहाबा दी ते मुकाबले विच आल आ जांदी है ना सजना ना ना अल्लाह दी कसम है बड़ी मुनाफिकत है बड़ी बेईमानी है कि सहाबा दे मुकाबले च आल ले आओ आल दे मुकाबले में सहाबा ले आओ खुदा दी कसम अली अबू बकर उमर उस्मान हसन हुसैन अब्बास ए जितने भी ने ए सारे एक पार्टी दे लोग ने अबू लाब अबू जेल अब्दुल्ला बिन उबई यजीद मरवान एक पार्टी दे लोग ने और तुसा फैसला करना है तुसी किहड़ी पार्टी विच खलोते हो हुसैन वाली पार्टी विचो या यजीद वाली पार्टी विचो जिड़े जिड़े हुसैन वाले हो मस्त हो के खुश हो के समझो हुसैन उठे जिथे अबू बकर उठे जिथे हुसैन हुसैन उठे जिथे उमर उमर उठे जिथे अली अली उठे जिथे उस्मान उस्मान उठे जिथे आले मुहम्मद इन्हां विच कोई दूरियां कोई दुश्मनियां नहीं ने अलबत्ता अगेंस्ट पार्टी किहड़ी है अब्दुल्ला बिन उबई मरवान यजीद शिमर हाँ जी होली किसी दे दिल ते अगर चोट लगी होवे ते मैं फिर एदा कोई इलाज नहीं है मेरे को लेकिन अल्लाह दी कसम है ए जेड़े नबी दा मिलाद करन वाले ने ओ ना आल दे दुश्मनां नाल कोई रिश्ता रखदे ने ना नबी दे यारां दे दुश्मनां नाल उन्हां दा कोई रिश्ता है ते फिर जरा झुम के कह देवो ना जरा मिल के कह देवो ना झुम झुम के मेरे नबी दे मिलाद दी महफिल विच आए हुए हो ते फिर कह दो ना कि मुस्तफा वालों के ज़नेरा ले होंगे मुस्तफा ते गल जरा मुका देवां मेरा दिल कर रहा है कि कोई दलील देवां ते पता लगे जेड़े दो नंबरी ठेकेदारी करने वाले ने कि सहाबा दियां शानां कौन सही बयान कर सकता है। मेरा चैलेंज है मेरे YouTube चैनल पे कई हजार वीडियोस थी वो डिलीट हो गया तकरीबन 7-8 लाख उसका सब्सक्राइबर था हो जाता है। अभी मेरे YouTube चैनल पे चंद 100 वीडियोस हैं मैं फिर भी चैलेंज करता हूं खोलो YouTube को और ठेकेदारों में से इनसे पूछो तुम्हारा सबसे बड़ा ठेकेदार कौन है। एक तरफ शान सहाबा पे उसके खिताब सुनो दूसरी तरफ शान सहाबा पे मेरे खिताब सुनो। एक तरफ अफजलियत अबू बकर पे उसके दलाइल सुनो एक तरफ मेरे दलाइल सुनो और फिर खुद खुदा को आदर नादर जान के फैसला करो कि शान सहाबा किनू बयान करने का चज है। पर क्या करें हनीफ कुरैशी का कसूर है कि ये अली अली भी करता है। हनीफ कुरैशी हुसैन पाक का भी नौकर है हनीफ कुरैशी आले मोहम्मद का भी गुलाम है। त्यो त्यो दौर है मैं कहना मैं आज आदना जे सैयद दे कुत्तियां दा भी नौकर हूं। याद रखो बड़ा जिंदगी गुजार लईए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हुजूर दे दीन दे सदके दुनिया दा शायद ही कोई मुल्क है जिथे मैं जाके हुजूर दा जिक्र ना कीता हो। लोग वीज़े वास्ते कहते के करते ने असी नखरियां नाल मैं यूरोप ते सफर करके मेरे को पूछे कितने खर्च होया मैं आखे इथों एयरपोर्ट जावां टैक्सी ते फिर वो खर्च होवे ही अपनी गड्डी सी
ਤੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਮੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਨੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ। साउथ अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, उन जगहों पे हम लोग गए घूमने के लिए। एक जगह पर हम लोग गए तो वो बड़ा, ये केप टाउन के इलाके में एक खास पॉइंट है, तो वहां पर वहां के जो मेजबान थे हमारे, उन्होंने हमारे क्याम का इंतजाम किया। तो मजा ये आ गया कि वो खास पॉइंट था, असर का वक्त हो गया। हमारे साथ जितने लोग थे, मैंने कहा चलो दो ना अजान। वहां जब अजान हुई, वो पिकनिक पॉइंट था, सैकड़ों लोग खड़े हो गए और अजान की आवाज सुनकर वहां गोरे शोरे वो हैरान हो गए, और कईयों को हमने देखा उनकी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने लोगों से कह रहा था, मैं कह रहा था साड़ियां बूथियां ने मुसलमाना दियां, ਇਹ ਜਿਹੜਾ गैर मुसलमान ਦੇ दिल ਵਿੱਚ ईमान दाखिल ਹੁੰਦਾ है ना, ਇਹ पावर मेरे नबी ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ है, ये मिठास मेरे हुजूर के जिक्र की है, अल्लाह के नाम की। साड़ियां किड़ियां शक्ल ने, फलाने मौलवी साहब ने इतनों को मुसलमान कर दिया, साड़ी कोई पावर नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करके कहता हूं, सैकड़ों के हिसाब से हमारे हाथ पर लोगों ने कलमे पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी एक जगह, कल की बात, एक जगह गया, वहां चंद नौजवान आए और मुझे बड़ी अकीदत से मिले। मुझे कहने लगे जी आप हमें नहीं जानते लेकिन हम आपको जानते हैं। वो एक लड़का मुझे कहने लगा हुजूर मैंने आपके बयानात सुने, मैं पक्का दारिया था, दीन से बागी था,